नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 12 सेकंड में धड़ाम। जी हां, आज दोपहर 2:30 बजे नोएडा में बने ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा। 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले दोनों टावर गिरने में सिर्फ 12 सेकंड का समय लगेगा। ट्विन टावर के पास किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई है। दोपहर 2:29 पर डिमोलिशन एक्सपर्ट चेतन दत्ता ब्लैक बॉक्स से जुड़े हैंडल को 10 बार रोल करेंगे। इसके बाद इसमें लगा लाल बल्ब ब्लिंक करना शुरू कर देगा। इसका मतलब यह होगा कि चार्जर ब्लास्ट के लिए रेडी है। इसके बाद दत्ता हरा बटन प्रेस करेंगे। इससे 4 डेटोनेटर तक इलेक्ट्रिक वेव जाएगी। इसके बाद 9 से 12 सेकंड में बिल्डिंग जमींदोज। ब्लास्ट होते ही 32 मंजिला इमारत मलबे में तब्दील हो जाएगी। कुतुब मीनार से ऊंचे ट्विन टावर से ठीक 9 मीटर दूर सुपरटेक एमराल्ड सोसाइटी है। यहां 650 से ज्यादा फ्लैट्स हैं। करीब 2500 लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी इसी सोसाइटी के लोगों को है। ट्विन टावर गिराने का जिम्मा एडिफाइस नाम की कंपनी को मिला है। ये काम प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता की निगरानी में हो रहा है। वे बताते हैं कि उन्होंने बिल्डिंग में 3700 किलो बारूद भरा है। पिलर्स में लंबे लंबे छेद करके बारूद को भरा गया है। फ्लोर टू फ्लोर कनेक्शन भी किया जा चुका है। और दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर जमीन पर होगा, जमींदोज हो जाएगा, मलबे में तब्दील हो जाएगा। न्यूज़ 18 आपको इसकी पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचाएगा। तो आज से लगभग 1 साल पहले 31 अगस्त 2021 को देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने नोएडा सेक्टर 93A में बने सुपरटेक ट्विन टावर को अवैध घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि ट्विन टावर को बनाने में नियमों की अनदेखी हुई है। और इतना ही नहीं, इस मामले में नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। फिलहाल अभी क्या कुछ हलचल है वहां पर, क्या तस्वीरें हैं, क्या माहौल है, उसे जानने के लिए सीधे हम नोएडा का रुख कर लेते हैं। फराह खान हमारे साथ जुड़ गई हैं। फराह, क्या कुछ हलचल देख रही हैं आप वहां पर, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रही हैं आप? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपने पीछे वो टावर दिखाऊंगी जो महज 4.5 घंटे बाद ध्वस्त हो जाएगा 2:30 बजे। और इसके लिए जो तमाम लोग हैं उनके मन में भी काफ़ी क्रेज़ है। आज संडे के दिन जो है लोग यहाँ पर आए। मैं चाहूँगी मेरे कैमरा पर्सन पैन कर दिखाएं कि ठीक यहाँ से जहाँ से ट्विन टावर दिख रहा है वहाँ लोगों की आपको भीड़ भी दिख रही है। लोग यहाँ आ रहे हैं। कल से ही ये सेल्फी पॉइंट बना है। लोग आकर इस ट्विन टावर को देख कर जा रहे हैं क्योंकि लोगों को इस बात का पता है कि 2:30 बजे इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। और लोगों के चेहरों पर एक खुशी भी है। तो देखिए, अगर हम तैयारी की बात करें तो ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए सारी तैयारियां हो गई हैं। 100 मीटर का जो केबल है वो लगाया जाएगा। उसके बाद जो है पुलिस जो है वो चेकिंग करेगी और उसके बाद जब पुलिस अनुमति दे देगी तो बटन दबाया जाएगा और उसके बाद ये 12 सेकंड के अंदर ये पूरी जो टावर आपको दिख रहा है ये ध्वस्त हो जाएगा। सारी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। चाहे वो हम एम्बुलेंस की बात करें, हॉस्पिटल्स को अलर्ट पर रखा गया है। अगर हम दूसरी तरफ वायु प्रदूषण की बात करें, क्योंकि लोगों के लिए स्वास्थ्य समस्याएं भी जो हैं वो खड़ी हो जाएंगी। जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए पहले से ही जो है उनका सारे लोगों का वैकेशन हो गया है, उनको वैकेट किया गया है। उसका रीज़न भी आपको बता दूं कि ट्विन टावर से बराबर में जो सुपर टेक एमराल्ड सोसाइटी है और ATS बेहद करीब है, तो वहाँ से लोगों को जो है वहाँ से हटाया गया है। सारे इंतज़ाम किए गए हैं। देखिए, यहाँ पर तमाम लोग मेरे साथ हैं। लोगों से भी थोड़ी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं। आप लोग यहाँ मौजूद हैं। 2:30 बजे इसको ध्वस्त किया जाना है। कैसे देख रहे हैं, किस तरीके का एक्साइटमेंट है? क्योंकि थोड़ी देर बाद तो अनुमति भी नहीं होगी, आप लोग भी नहीं आ पाएंगे। हाँ जी, हम तो यहाँ इस डिवाइन मेडोज में रहते हैं। यहाँ पे हमारे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लगेगा। और धन्यवाद उन बंदों का जिन्होंने इसके बारे में ये कदम उठाया है। ये तो अच्छा है। भ्रष्टाचारियों को एक पता लग गया कि हमारे देश का कानून, एक वाइड मैसेज जाएगा भ्रष्टाचार पे कि बिल्डर्स के लिए भी जाएगा, सबके लिए एक वाइड मैसेज जाएगा।
बिल्कुल, मैं सिल्वर सिटी में रहता हूँ। इनफैक्ट हम लोग भी फ्रेंड्स सारे डिवाइन मीडोज़ में शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं वहाँ पे। थोड़ा फियर है इस टाइम। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस टाइम भ्रष्टाचार ये जो है, मतलब एक दिख रहा है कि मतलब ये करप्शन वाला जो पार्ट है डिमोलिश हो जाएगा। तो देखिए, लोगों में फेयर भी है और एक्साइटमेंट भी है। कहीं ना कहीं लोग चाहते थे कि ये हो और हो रहा। और फेयर इसलिए भी है कि स्वास्थ्य में शायद दिक्कतें हैं, लोगों को डर लग रहा है कि जब ब्लास्ट होगा उसकी आवाज़, ये सारी चीज़ें, तो एक मिक्स्ड इमोशन है। बड़ा ये तो ऐसे तो है, मतलब कि डर तो है ही सबके मन में, लेकिन ये एक्साइट भी है। संडे है तो लोग देखने के लिए भी आ रहे हैं दूर दूर से। मैं भी दिशागढ़ से आया हूँ देखने के लिए स्पेशल, क्योंकि आज संडे था, मेरी छुट्टी थी। तो मैं कहा टीवी पे तो हम रियल देखते ही हैं, टीवी पे देखते हैं, लेकिन रियल देखने में कुछ ज़्यादा ही वो लगता है। लेकिन देखिए, मैं आपको बता दूं, साइंस और इंजीनियरिंग की ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको देखने के लिए लोगों ने यहाँ पर बालकनीज भी बुक की थी। लोग चाहते थे ये डिमोलिशमेंट जो है वो अपनी आंखों से देखें, लेकिन प्रशासन ने साफ कहा कि जो सिक्योरिटी और सेफ्टी के चलते ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए लोगों से ये अपील की गई है कि लोग जो है वो उस टाइम घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये गुबार उठेगा और जिस तरीके से आवाज़ आएगी वो ना बच्चों के लिए, वो बुजुर्ग के लिए, किसी के लिए भी ठीक नहीं है। तो इसलिए लोगों से अपील की गई है और रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। तो तमाम तैयारी देखी जा रही है। लोगों से हमने बात की, हमने दिखाया कि लोग क्या सोच रहे हैं और ये सच में अपने आप में एक बहुत वाइड एग्जाम्पल जाएगा। ये एक ऐतिहासिक डिमोलिशन है जिसकी तैयारी पूरी तमाम हो चुकी है। 4.5 घंटे के बाद ये जो टावर आपको दिख रहा है ये नहीं दिखेगा, ये पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाएगा, पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। बिल्कुल फरा, कहीं ना कहीं ये एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के बायर्स की एक बड़ी जीत है। एक बड़ा संघर्ष, एक लंबा संघर्ष रहा बायर्स और बिल्डर्स के बीच, आखिरकार आज न्याय मिलता हुआ। फरा, जी बिल्कुल, ये एक लंबी लड़ाई है जो 2004 से चल रही है और इस लड़ाई का आज जो है कह सकते हैं एक जीत हो जाएगी। और उसी के लिए देखिए, बायर्स के तो वो जो लड़ाई है, जो न्याय मिला है, वो खुशी है ही, वो लोगों के लिए भी खुशी है। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि जो भ्रष्टाचार से जो ऐसे टावर, जो ऐसी बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं वो नहीं होंगी। और ये एग्जाम्पल जो है ये सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको लेकर तमाम जो तैयारियाँ हैं वो की गई है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ ये डिमोलिशन ऐतिहासिक है और जब ये डिमोलिशन होगा तो ये अपने आप में एक ऐसी छाप छोड़ के जाएगा जो कि एक न्याय की बात भी कर रहा है। लोगों के चेहरों पे खुशी, आप खुद सोचिए कि लोगों को तमाम दिक्कतें भी हुई हैं, लोगों को अपना घर जो है वो शिफ्ट करना पड़ा है, लोग अपने रिश्तेदारों के गए हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों के चेहरों पे एक खुशी है क्योंकि लोग भी चाहते थे ये न्याय मिले और ऐसा हो। इसीलिए ये एक वाइड मैसेज जा रहा है और लोग जो हैं वो भी खुश हैं। और अगर हम ट्विन टावर की ही बात करें तो देखिए, इसको लेकर ये तमाम तैयारियां भी जो हैं वो की गई हैं कि कोई भी किसी तरीके की चूक ना हो। तो अभी पूरी जो चेकिंग है, अभी कुछ देर पहले भी टावर पे जो है एक हलचल देखी गई थी, वहाँ पे तमाम लोग जो थे वो चेकिंग कर रहे थे। एक बार दोबारा से सब कुछ चेक किया जाएगा कि कोई कसर ना छूटी जाए। उसके बाद जो है वो पुलिस जो है वो चेकिंग करेगी और उसके बाद जो है वो बटन दबेगा। और ये माना जा रहा है कि जो साउंड का जो ब्लास्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए लोगों से ये अपील की गई है कि उस टाइम घरों से ना निकलें। एम्बुलेंस के सारे इंतजाम किए गए हैं, जो सारी तैयारी। देखिए, आसपास की जो बिल्डिंग्स हम आपको दिखा रहे हैं ये आप देख सकते हैं, ये कितने पास में हैं। ये टावर्स जो हैं वो बहुत ऊंचे हैं। तो जब ऐसा ब्लास्ट होगा तो जाहिर सी बात है ये सारी जो आवाज़ें हैं ये इन बिल्डिंग्स तक भी आएंगी और यहाँ जो लोग रहते हैं ये तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं देखने के लिए। तो इसका असर जो है वो वाइड तो जाएगा ही। और जैसे कि मैं एटीएस की बात कर रही थी, तो एटीएस का आधा पोर्शन भी खाली किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि सोसाइटीज़ के रेसिडेंट्स की ही एक लोकल टास्क फोर्स बनी थी जिसमें ये ध्यान रखा गया था कि वहाँ से जो है स्ट्रे डॉग्स हैं उनको निकाला जाए, जो लोग हैं कोई छूट ना जाए। लोगों को काउंसलिंग भी दी गई। देखिए, कोई भी अपना घर छोड़ने के लिए जो है, लोग जो हैं उनके मन में डर भी था कि वो वेकेट कर रहे हैं यहाँ से, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये 1.5 महीने से जो है वो पूरी वाइड तैयारी चल रही थी। रूट डाइवर्जन की बात की जाए, सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात की जाए, अगर हम बात करें वायु प्रदूषण की, तो उसके लिए भी सुबह से पानी का छिड़काव हो रहा है, एंटी स्मोक गन चप्पे चप्पे पर है। सारी चीज़ों की तैयारी हो गई है। अब बस ये देखना बाकी है कि 2:30 बजे जब ये वक्त होगा, जब बस 2:30 बजे का जो ये काउंटडाउन है ये शुरू हो चुका है और कुछ घंटों की देरी रह गई है। जिस डिमोलिशमेंट का सबको इंतज़ार था वो हो जाएगा। जी बिल्कुल फरा, जो बायर्स हैं और बिल्डर्स हैं उनके बीच जो संघर्ष चला, जो लंबी लड़ाई चली,
उसके लिए ट्विंस टावर का गिरना अपने आप में एक ऐतिहासिक है, लेकिन इस लिहाज से भी ऐतिहासिक है क्योंकि हमारे देश में इतनी बड़ी बिल्डिंग, मेगा स्ट्रक्चर को कभी जमींदोज नहीं किया गया है आज तक। जी, इसलिए मैं बार बार ये लाइन बोल रही हूँ कि ये एक ऐतिहासिक डिमोलिशमेंट होगा। मैं चाहती हूँ एक बार आप देखिए भी कि इस टावर को आप देखिए तो कितना ऊंचा ये टावर है और इसका बार बार जो है तैयारी, जो चेकिंग, वो इसलिए की जा रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात है, इस टावर को गिराने के लिए एक्सप्लोजिव तरीका नहीं, इम्प्लोजिव तरीका। देखिए इसको अगर हम दर्शकों को एक सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो इसका मतलब ये होता है कि एक्सप्लोजिव में क्या है कि वो बिल्डिंग जो है उसमें ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, वो जब टूटती है तो उसका मलबा ज़्यादा इकट्ठा होता है, लेकिन जब इम्प्लोजिव होगी तो वो सीधा ढहेगी। तो इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जब इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिराया जाएगा तो आसपास की सोसाइटी में फाइबर शीट्स का इस्तेमाल किया गया है। 25,000 मीटर वर्ग तक ब्लैक शीट्स लगाई गई हैं ताकि उस मलबे को जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि माना जा रहा है 90 दिन तक ये मलबा इकट्ठा रहेगा। तो जैसा आपने कहा, इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए इसलिए इतनी जो है तैयारियां की गई हैं और अभी भी सारी तैयारी। ठीक है फरा, आप नजरें बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए फरा आपका बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए फरा आपका बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं गुजरात का। मिशन गुजरात पर हैं पीएम मोदी। भुज में पीएम मोदी का रोड शो, कच्छ विश्वविद्यालय में आज पीएम मोदी की जनसभा भी है और कच्छ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। तकरीबन 2.5 किलोमीटर का पीएम मोदी का ये रोड शो है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 26 जनवरी 2001 के भूकंप के बाद से लोग जिससे गुजरे थे, उन स्थितियों से दो चार हुए थे, उन सारी स्मृतियों को न सिर्फ वो सजोए हुए हैं बल्कि फिर पुनर्निर्माण कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, विकास की राह पर आगे कैसे बढ़े, गिर कर कैसे खड़े हुए, कैसे संभले, उसकी दास्तां भी ये बयां करता है। और लोग जो कि इस भुज के पुनर्निर्माण में, पुनर्विकास में स्वयं भागीदार रहे हैं, वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, अपने नेता का स्वागत करने के लिए आज भुज की सड़कों पर। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से खबर है जहां पर शमशान में मां की चिता पर कूद गया बेटा। 51% झुलसने से निजी अस्पताल में भर्ती है। नगर निगम में सुपरवाइजर हैं प्रदीप सराठे। मां की मौत से दुखी था बेटा। कमला नगर पुलिस जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में सरकारी अफसर और कर्मचारियों को लेकर प्रस्ताव जारी हुआ है। प्रस्ताव भेजा गया है। अफसर और कर्मचारियों की कमी के चलते प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने सरकार को एक अहम प्रस्ताव भेजा है। रिटायरमेंट की उम्र 63 साल से 65 साल किए जाने का प्रस्ताव है। ये पंचायत और निकाय चुनावों में सरकारी अमले की कमी के चलते मतदाता पर्चियां नहीं बंट पाई थी।